ये नहीं होना चाहिए था। कितना समझाया था फिरदौस को कि नगीना की रस्म कहीं और कर दे, लेकिन वो तो हाँ बोलो। जलाल भाई, वो नगीना पता नहीं कहाँ चली गई है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैं बहुत घबरा रही हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। नगीना यहाँ है। नगीना? वहां क्या कर रही है नगीना? नगीना अरमान से कोर्ट मैरिज करके यहाँ आ गई है। क्या? फिरदौस, फिरदौस, अरे फिरदौस, फिरदौस, अरे ये तो बेहोश हो गई है, अब क्या करें? इनका फोन देखो, शायद उसमें उनकी बेटी का नंबर हो। देखो देखो बेटा, मिलाओ, देखो कोई नंबर वगैरह। अब अगर आप इस महीने की पेंशन मुझे दे दें तो एक ही किस्त में सारा काम हो जाएगा। अरे वाह, क्यों दे दूं पेंशन? मैंने कहा था जूते भर भर के लाओ थैलों में। पेंशन तो मैं दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? अरे अब्बा जान, क्या हो जाएगा अगर दे देंगे सुल्तान को तो? लो, गई भैंस पानी में। आ गई इनकी हिमायती। जरा भाइयों पर मुसीबत आए ये फौरन आ जाती है। हाँ तो जाहिर है, मेरे भाई हैं, इनको आप परेशान करेंगे तो मैं तो जरूर आऊंगी। वैसे अब्बा जान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो अल्लाह ने हमें मलका जैसी बहन दी है। इससे मलका से हमें बहुत आसरा है। क्यों नहीं होगा आसरा? ये तो तुम्हारी खातिर मुझसे भी लड़ जाती है। मलका, लड़के तो नहीं आई हो? लो सुन लो। अरे भाई, मैं क्यों लड़के आने लगी? चलो अच्छा है, जेबा को बता के आई हो ना? जी इजाजत लेकर आई हूँ, अगर आप बोले तो एफिडेविट बनवा दूं आपको। बस यही बदतमीजी है, हर बात का टेढ़ा जवाब होता है तुम्हारे पास। अरे अब्बा इसको छोड़ें, हमारी बात तो बीच में रह गई। तो आप पेंशन कब दे रहे हैं? खबरदार, पेंशन की बात जुबान पर भी नहीं लाना, इससे मेरे खर्चे चलते हैं। तुम ये रोना अपनी बीवी के सामने रोज आकर। पेंशन दे दूं। अच्छा भाई, तुम लोग लगे रहो आपस में, मैं तो चलूं। मैंने अरमान को फोर्स किया था। मैं अरमान को बहुत पसंद करती थी और मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। तुम चुप रहो लड़की, हम अपने लड़के से बात कर रहे हैं। अरमान, बस यही एक दाग हमारे माथे पे लगाना रह गया था, तूने वो भी लगा दिया। अब आप इसे कुछ बोलते क्यों नहीं है? चुप क्यों है? एक तो तूने मेरे कहे की नाफरमानी की, ऊपर से ढिठाई ये कि इस लड़की को लेके यहां आ गया। बुजान, मैं मानता हूं मैंने आपकी नाफरमानी की है, लेकिन मैं नगीना को लेकर कहीं और नहीं जा सकता था। यही मेरा घर है और इस हिसाब से नगीना भी यहीं रहती। मैंने कोई गलती या गुनाह नहीं किया। इस्लाम में जायज़ है अपनी पसंद की शादी करना। आंटी, मैं जानता हूं हमसे गलती हुई है, लेकिन आप तो बड़ी हैं,
दरगुजर करते हैं। अच्छा है तुम लोग जाओ यहां से। कोई जरूरत नहीं है मेरा हाल पूछने की और मुझे अस्पताल से लाने की। छोड़ देते मुझे वहीं पे मरने के लिए। एक दिल्ली तो है, अच्छा था बंद हो जाता। ये आप कैसे बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। बंद करो अपना झूठा ये ड्रामा। तुम्हें ना मेरी मोहब्बत की और ना ही मेरी इज्जत की परवाह है। घर से कदम निकालते हुए तुमने सोचा था मेरी कितनी बदनामी होगी? लोग घर पे रस्म के लिए आए बैठे थे। सोचा था तुमने कि मैं उनसे क्या कहूंगी? मेरी बेटी अपनी मर्जी की शादी करने के लिए घर से भाग गई। आंटी, इसमें नगीना की कोई गलती नहीं है। मेरे ही उकसाने पर नगीना ये कदम उठाया। आप चाहें तो मुझे बुरा भला कह लें। नगीना आपसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं तुम्हें बुरा क्यों कहूं? तुम तो पराए हो ना। गुनाह तो इसने किया। मां हूं मैं इसकी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मी। मैं मोहब्बत के हाथों बहुत मजबूत थी। मैं अरमान को नहीं खोना चाहती थी और ना ही आपको। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। हेलो अम्मी। हेलो, तुम फिरदौस की बेटी नगीना बोल रही हो? जी मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ। आप कौन है और अम्मी कहाँ है? हम तुम्हारी रस्म करने आए थे। तुम्हारी अम्मी पता नहीं कैसे बेहोश हो गई हैं। क्या? हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तुम जहां भी हो फौरन पहुंचो। जी जी ठीक है, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ? अरमान, अरमान मेरी अम्मी। क्या हुआ? अरे अरे कुछ बताओ तो। अरे अभी अभी तो आए थे, ऐसा क्या हो गया जो इस तरह भाग भाग के गए? जरूर कोई इमरजेंसी हुई होगी, वरना ऐसे तो ना जाते।